हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो है नाबार्ड में जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसका जो फॉर्म घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कि जो 162 पदों पर जो आपकी जो वैकेंसी है वो आई हुई है, जिसके जो आवेदन है वो 17 जनवरी से आज यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 3 फरवरी इसके लिए जो अंतिम तिथि रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो है SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। बाकी अन्य सभी कैटेगरी के लिए 550 रुपये फीस पेमेंट रखी गई है। 21 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरे को जो ठीक कर दूँ यहाँ पर 25 वर्ष अभी आपको जो दिख रहा है, तो 21 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। स्टेट वाइज जो वैकेंसी है आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर जो डाल दी है, आप जो विजिट कर सकते हैं www.sarkarijobs.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, आवेदन करने से पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। आपके पास जो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए अगर आप जो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं 50% मार्क्स के साथ। अगर आप जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद हिंदी या फिर इंग्लिश एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग आपको जो होनी चाहिए पीसी में। ये अगर ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो अपना लिंक आएगा, जो क्लिक ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो क्लिक टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस एक ओपन होकर आएगा। सबसे पहले आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, फिर अपने नाम को जो कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, नहीं तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे जो है आपका जो मोबाइल नंबर है वो पूछा जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना और मोबाइल नंबर कन्फर्म कर लेना है। देन अपनी ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी मैं बता देता हूँ कि कैसे फिलअप करनी है। ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए आपको जो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे कि आपका मान लो आपकी ईमेल आईडी है ABC, तो ABC आपको जो यहाँ पर टाइप करेंगे @ आपको यहीं पर लगा रखेगा, दिखे देखने को मिल जाए। तो डोमेन में आपको जो है gmail.com सेलेक्ट कर लेना है और फिर कन्फर्म में आपको जो पूरी अपनी ईमेल आईडी है वो भरनी होगी, जैसे कि abc@gmail.com। इसके बाद आपको जो ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड फिलअप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको तो अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो आपको जो इसको जो नोट डाउन जो कर लेना है और आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए आपको जो ब्राउज पर जो क्लिक कर देना है और जहाँ पर भी आपको फोटो रखा है वो फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फाइल का जो साइज रहेगा वो 20 से 50 KB के बीच में आपको फोटो साइज है वो रहने वाला है। तो जो आपको साइज को बना लेना है, फिर से जो अपलोड कर लेना होगा। तो जो आपको जो फोटो है जो अपलोड हो जाए तो फिर आपको जो अपना एक लाइव फोटो है वो यहाँ पर आपको जो कैप्चर करना होगा। अगर आप जो है मोबाइल से भर रहे हैं तो अपने मोबाइल का जो वेब कैम जो मोबाइल का जो कैमरा हो वो जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप PC से भर रहे हैं तो आपको जो है आपको जो वेब कैम है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड उसके माध्यम से आप अपनी जो फोटो लाइव कैप्चर कर सकते हैं। फोटो लाइव कैप्चर करने के लिए आप जो कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको जो वेब कैम है वो ओपन होकर आएगा। तो आपको जो है इसमें जो कैप्चर बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। तो फिर आपको जो है सेव पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो फोटो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर कन्फर्म पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना एक सिग्नेचर हो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। सेम जैसे आपने फोटो अपलोड किया था सेम इसी प्रकार आप ब्राउज़र के माध्यम से आप अपना सिग्नेचर हो जो अपलोड कर सकते हैं। तो जब अपना जो सिग्नेचर आप अपलोड कर लेंगे तो नीचे आपको कन्फर्म बटन जो दिख रहा है इस पर टिक करेंगे और आपको जो है नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाएगी आपकी बेसिक डिटेल के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए, फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। तो अपने अनुसार जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको जो चुन सकते हैं। फिर आपको जो रीजन हो आपको जो चूज कर लेना है, रीजनल ऑफिस। फिर उसके बाद आपको जो है सेंटर ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन, तो आपको जो चूज कर लेना है, जो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपको जो यहाँ पर शो कराया जाएगा। तो अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। फिर सेंटर ऑफ मेन एग्जाम, ये था आपको जो प्री एग्जाम होगा उसके लिए। फिर मेंस के लिए आप जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देन आपसे आपकी जो कैटेगरी है वो आपसे पूछ जाएगी। जिस भी कैटेगरी के लिए आप आवेदन करना चाहें वो जो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मेंशन भी किया गया कि आप जो है फाइनल सबमिट के बाद अपने जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर आप है तो कर दें, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। डू यू हैव द परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अगर ये ऑप्शन आप यस करेंगे तो ही आपके सामने ये ऑप्शन जो ऑन होकर आएंगे। इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू नीड कैपेसिटी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप ये बेसिकली आप जो अगर डिसेबिलिटी के लिए यस करेंगे तो आपके सामने ये जो ऑप्शन है ये ऑन होकर आएंगे, नहीं तो आपको तो बिल्कुल नीचे आ जाना है। अब आपके सामने जो है कुछ या फिर से जो है डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवरेज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन। तो अगर आप इसमें जो कवर आप जो कवर करते हैं तो आपको यस करके जानकारी देनी, नहीं तो आपको जो नो पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर
कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन बाकी सभी यस करेंगे तो ये ऑन होंगे, नहीं तो आपको नीचे आ जाना है बस। यहाँ पर ज़्यादा आपको जो कुछ नहीं करना है, इन सभी को आपको जो बिल्कुल छोड़ देना है। फिर बिल्कुल नीचे आएंगे, या फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो रिलेशन चाहिए, आप जो अगर अंडर विडो है, डिवोर्स वुमेन है, अगर है तो जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर इस पर भी जो क्लिक कर देंगे। फिर अपना रिलीजन आपको चूज कर लेना है। फिर अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप जो यस करेंगे वो जानकारी देंगे। इसके बाद आप पूछा जा रहा है डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो ये जो आपको जो है ऊपर का ऑप्शन यस करेंगे तो ये आपको जो देखने को जो मिलेगा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। इसके बाद आपको जो कुछ नहीं करना, अगर आपके पास एक ऐसी एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। या फिर कुछ पूछा जाए कि आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है जानकारी के लिए जो ये ऑप्शन है ये ऑन होंगे। इसके बाद आपसे जो पूछा जा रहा है कि आप जो है एक आर यू एन एम्प्लॉय इन नाबार्ड, अगर आप है तो जानकारी देंगे, यस पर क्लिक करके, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे आप जो है एम्प्लॉय नंबर है और जो आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। नेशनलिटी में आपको जो इंडियन सेलेक्ट मिलेगा ऑटोमेटिकली। फिर आप जो अपना आधार वेरिफिकेशन चाहते हैं, अगर यस करेंगे आधार नंबर फिलअप करेंगे, और पैन नंबर अगर आप देना चाहें तो जो दे सकते हैं, नहीं तो आप उसको तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपसे जो पूछी जाएगी, जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है। उसके बाद आपकी जो एज कैलकुलेट होकर यहाँ पर तो बता दी जाएगी कि आपकी जो एक्यूरेट एज है वो कितनी है आज के दिन, जब तक ये एज 1/1/2026 के अनुसार। इसके बाद आपको जो अपना जो जेंडर है यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ये ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो आपको जो यस करके जानकारी देनी है, आप जो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो आपका सामने ऑप्शन होगा ट्विंस जेंडर के लिए, अगर नहीं है तो आपको इसको जो नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपको जो मैरिटल स्टेटस है वो आपसे पूछा जाएगा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो आपको जो बता देना है। अगर फिर आपको जो अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको जो अपना मदर नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो आपको सपोज नेम यहाँ पर फिलअप करना, नहीं तो आप इसको जो है ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो आपका जो एड्रेस है उसकी जानकारी पूछी जाएगी। जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर एड्रेस 2 में आप जो अपने गांव का जो नाम है फिलअप कर सकते हैं। एड्रेस 3 का भी ऑप्शन दिया अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो, नहीं तो आपको जो अपना जो सिटी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना पिन कोड है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो जीएसटी इनवॉइस है वो कौन से एड्रेस पर आप चाहते हैं, तो आप इसमें कोई भी जो चूज कर सकते हैं। जो भी आप चूज करना चाहते चूज करेंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले बैंक के होल्डर नेम, तो आप जो भी नाम होगा यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर बैंक का नेम है वो मेंशन करेंगे। बैंक अकाउंट नेम यहाँ पर जो है मेंशन कर देंगे। उसके बाद कन्फर्म करना हो अपने बैंक अकाउंट नंबर का। फिर आपको जो अपना जो बैंक अकाउंट जो टाइप है वो यहाँ पर मेंशन करना है, सेविंग है फिर करंट है। फिर आईएफएससी कोड फिलअप करेंगे और आपको एप्लीकेशन फीस भी जो यहाँ पर जो बता दी गई है। फिर आपको जो एक बार जो वैलिडेटेड यूर डिटेल पर क्लिक करके अपनी डिटेल को जो वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। अब इस टाइप में आपसे जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको जो अपनी ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो देनी है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स से, साइंस से या फिर कॉमर्स से है, जिससे भी वो आपको जो बता देनी। फिर ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको जो चूज कर लेना है। जो भी आपका जो ईयर ऑफ पासिंग होगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मंथ ईयर सिलेक्ट करेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे, देन अपना जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कितने परसेंट नंबर आपको जो है अपने आए थे तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। फिर डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी डिवीजन आपकी है। फिर अगर आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल देना चाहें या फिर अन्य कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर और कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आप जो ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो भरकर आप जो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर कुछ जानकारी भी बताई गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड, तो आप इसको जो पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद पूछा रहा है कि हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। नेम ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो वो आपको जो यहाँ पर जो चूज कर लेनी है। इसी हमारी ग्रेजुएशन है तो हम जो ग्रेजुएशन यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि डू यू हैव 10th एंड 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इंडिकेटेड ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एज वन द सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस स्टेट से आवेदन कर रहे हैं उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आप जो है आपने पास आउट किया है या नहीं किया, तो आपको जो इसमें ये जो यस कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो आपकी जो स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आपको जो पढ़नी, बोलनी है और लिखनी आती है, तो आपको जो इसमें भी ये जो यस करना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपको जो है वर्ड की नॉलेज है आपको जो इसमें यस कर देना है। डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपको कितनी है वो आप जो है यहाँ पर जो मेंशन कर सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड या फिर एक्सेल, जो जितनी भी जानकारी आपको है वो यहाँ पर आपको जो है बता देनी है। नहीं तो आप उसमें बेसिक कंप्यूटर की जो बेसिक कंप्यूटर जो भर सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो।
इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ से आपको जो अगर आपका आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको जो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो पर जो करके इसको जो ब्लैंक जो छोड़ सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज आपको जो आती है पढ़नी, लिखनी और बोलनी है, तो आपको इन सभी में जो यस कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास अन्य कोई और लैंग्वेज है तो वो यहाँ पर आप जो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको आती है तो पढ़नी आती है, बोलनी आती है या फिर लिखनी आती है, तो वो आप अनुसार जो अपने अनुसार जो है यहाँ पर जो मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो वैलिडेट यूर डिटेल पर जो क्लिक कर देना है, आपकी डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो अब ओपन होकर आएगा। तो आपको इस प्रीव्यू को एक बार जरूर देख लेना है। देन इसके बाद नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो 2 डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करनी होंगी। सबसे पहले आपको जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड करना होगा, इसका जो साइज रहेगा 50 से 100 के बीच में। फिर आपको जो एक एंड रिटन डिक्लेरेशन जो अपलोड करना होगा वो मैं आपको जो दिखा देता हूँ। एंड डिक्लेरेशन आप जो कैसे करना है, आपको बेसिकली गूगल में आकर सर्च कर लेना हैंड रिटन डिक्लेरेशन, या फिर आप चैट जीपीटी के माध्यम से जो लिखवा सकते हैं। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर जो दिख रहा है इस प्रकार आपको जो लिख लेना, जहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो रिप्लेस कर देना, जो भी इनका जो नाम लिखा हुआ है उसके आधार पर आप जो नाम हो यहाँ पर जो चेंज कर देंगे। फिर आपको जो है इसका जो है एक इमेज में जो बना लेंगे, जिसका जो साइज रहेगा 50 से 100 के बीच में रहेगा। और यहाँ पर आपको जो उसको जो अपलोड कर देना है, फिर कंफर्म करेंगे। और फिर पूछा जा रहा है कि आप जो अपने जो जानकारी है वो डिजिलॉकर के माध्यम से फेच कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। अगर आप कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा होगा, सिक्योरिटी कोड को जो है आपको जो मेंशन कर देना है, ये यानी कि टाइप कर देना है। जो भी सिक्योरिटी कोड आपको जो दिख रहा है उसको फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। देन ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, या फिर आपको जो है डायरेक्ट रिडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट गेटवे के ऊपर, जहाँ पर आपको जितनी जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी उसके अनुसार आपको जो फीस पेमेंट जो दिखाई जाएगी। ये जो फीस पेमेंट है आपको जो पे कर देनी है। इसके बाद आपको जो अपना जो प्रिंट आउट है वो आप जो आसानी से जो ले सकते हैं। हम पेमेंट इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको सिर्फ डेमो के लिए फॉर्म फिल कर जो दिखा रहे थे, हमने अपनी तरफ से जो आपको जो बारीकी से फॉर्म फिल कर जो दिखाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए इससे भर्ती रिगार्डिंग तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं साइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com पर, जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो बताई गई है। स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उस अपने स्टेट की जो वैकेंसी के अनुसार ही आपको जो आवेदन जो आप जो देखकर जो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।